दोस्तों ये वाला शॉट है ना, मैं पूरी वीडियो बनाने के बाद ले रहा हूँ बिकॉज अर्जेंट है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए भाई। और वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा केस समझ आएगा भाई। इस स्कैम से कैसे बचना है, बहुत बड़ा ही स्कैम है ये। दोस्तों इंडिया में है ना काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स बढ़ चुके हैं और सारे ही बैंक्स, गवर्नमेंट खुद से आपको एक वॉइस मैसेज सुनाती है जिस पे आप कॉल लगाते हैं ना कि आप अलग अलग तरह के फ्रॉड से बच के रहिए। तो एक सबसे बड़ा फ्रॉड आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है आज की डेट में, और आप ना चाहते हुए भी उसका शिकार बन रहे हैं। मतलब आपको पता है कि हमें स्कैम का शिकार नहीं होना, बट इनडायरेक्टली वो स्कैम में आप फंस रहे हैं। और वो चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ है। और वीडियो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, बाइनेंस P2P के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाइनेंस जो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना भाई, काफ़ी बड़ा है। एंड उसके ऊपर जो P2P ट्रांजैक्शंस हम करते हैं ना, तो उसमें ही ये स्कैम हो रहा है। सो बेसिकली अगर आप कोई करेंसी या फिर कोई आप क्रिप्टो करेंसी का कॉइन बाय करने वाले होते हैं, तो आपको पता है कि बाइनेंस पे P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन एक होता है, अवेलेबल है। और इंडिया में बाइनेंस एकदम अच्छे से अवेलेबल है सब यूजर्स के लिए, चाहे वो आप ऐप स्टोर पे ले लीजिए एप्पल के, चाहे वो प्ले स्टोर पे ले लीजिए। सो यहाँ पे सबके साथ अच्छे से यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एकदम लीगली सब कुछ चीज़ें बताई जा रही है कि हो रही है। और इंडिया में एकदम अच्छे से फंक्शन कर रहा है बाइनेंस जो है। बट अगर इंडिया में ये चीज फंक्शन कर रही है तो गवर्नमेंट को एक ये भी चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो ये स्कैम कर रहे हैं, सो बेसिकली पर्सन टू पर्सन जब आप ट्रांजैक्शन कोई कर रहे हैं ना, तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कॉइन बाय करना है, तो उसके लिए आप किसी पर्सन को पैसे भेजते हैं यूपीआई के थ्रू, एंड देन वो आपके लिए कॉइन रिलीज करता है यूएसडीटी में। सो वो आपके पास मिल जाता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वो आपका पैसा गया दूसरे पास। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब आप अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सन टू पर्सन दोबारा से करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप अपना पैसा निकाल रहे हैं, चाहे आप $100 निकाल रहे हैं, चाहे आप $150 निकाल रहे हैं, सो वहाँ पे जब आप रिडीम करने के लिए वहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाते हैं, और वहाँ पे जब दूसरा पर्सन उसको बाय करने के लिए आता है और उस पर्सन ने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू या बैंक ट्रांसफर जो भी ऑप्शन है, तो वहाँ पे उसने अपने बैंक से आपके बैंक में पैसा भेज दिया और आपने उसके लिए यूएसडीटी रिलीज कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसको करने के बाद आपके 1-2 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपका जो है बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, या फिर आपका बैंक अकाउंट पूरा ही फ्रीज हो गया है, या फिर आपके बैंक में इतना अमाउंट लीन पे गया है, होल्ड पे गया है। सो वो क्यों हो रहा है, तो बेसिकली जब आपके पास उस बंदे ने पेमेंट करी ना, सामने वाले ने जिसको आपने यूएसडीटी सेल करा, सो उस बंदे के अकाउंट में फ्रॉड का पैसा था पीछे से। सो मतलब आप लगा लीजिए चेन होती है, तो उसके बैंक में पीछे से फ्रॉड का पैसा आया हुआ था। अब कई बार क्या होता है कई केसेस में कि जो जिस बंदे ने आपको पेमेंट करी उसको खुद को भी नहीं पता कि उसके बैंक में फ्रॉड का पैसा आया है। जब आपके पास उसने पेमेंट करी तो आपका भी अमाउंट होल्ड हुआ, उसका भी अकाउंट होल्ड हो गया, और पीछे से जितने ही अकाउंट्स में घूमा है ना वो पैसा, सारे अकाउंट्स को ये होल्ड कर देते, या फिर वो डेबिट फ्रीज वगैरह लगा देते जिससे कि आप पैसा वगैरह निकाल नहीं सकते अपना खुद का। सो ये दिक्कत है भाई। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपने क्या करा, आपने अपना ही पैसा निकाला ना आपने अपनी तरफ से, तो यहाँ पे आपको एक तो बाइनेंस पे रिसिप्ट मिलती है ऑर्डर की, तो वो तो आपको जरूर से डाउनलोड कर ही लेनी है भाई। कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपके पास या तो हो चुका है आपके साथ, अगर फ्यूचर में इन केस अगर आपके साथ होता है ऐसा चीज, तो आपको बाइनेंस पे उस ऑर्डर की रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है उनकी वेबसाइट से। तो वहाँ पे उससे क्या होगा कि आपके पास प्रूफ होगा कि भाई मैंने तो इस वेबसाइट पे इसको बेचा है। बट यहाँ पे भाई अब मेरे अकाउंट की मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। सो मेरे अकाउंट पे क्या हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन करी बाइनेंस पे P2P की, जिसमें मैंने सेल किया था यूएसडीटी, एंड मेरे अकाउंट में पैसे आए थे 10,000 समथिंग का अमाउंट था जो है। उसके ऊपर मुझे अमाउंट जो लीन हुआ मेरे अकाउंट में, वो 2 अमाउंट लीन हुए जो कि 1710 और 692 समथिंग ऐसा कुछ था। तो मतलब टोटल मेरा जो अमाउंट लीन हुआ है ना, जो अमाउंट मेरा होल्ड पे गया है, वो 2402 रुपये का गया है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा अमाउंट लीन हो गया, वो जो 2402 रुपये की पड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो खुद का पैसा था उस अकाउंट में, वो पूरा मेरा यूं का यूं पड़ा है, वो फ्रीज कर दिया है। और वो जो कहाँ से करा है वो मैंने जैसे पता करा, बैंक में जाके बहुत ज़्यादा फिरा हूँ भाई उसके लिए, बट कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला। तो मेरे को बस यही पता लगा है कि वो यूपी में कानपुर साइड से लगाया है, कानपुर साइबर सेल ने। सो वो डेबिट फ्रीज लगा दिया उन्होंने।
मैंने भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। मैंने उनसे 2-3-4-5 जनों से जिनके भी मैं नंबर निकाल सकता था कहीं ना कहीं से, सबसे नंबर निकाले, सबसे बात करने की कोशिश करी, पुलिस ऑफिसर से, सबसे। उन्होंने मुझसे, बल्कि 1-2 जनों ने तो मुझे ऑनलाइन मतलब उनके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मंगवा लिए थे। उन्होंने बोला था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ भेज दो पेमेंट से रिलेटेड, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ से भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ और 500 किलोमीटर का रास्ता है। अब मैं 500 किलोमीटर ट्रैवल करके जाऊँगा, इतना खर्चा तो मेरा यूं ही हो जाएगा भाई, जिसमें कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मैंने तो कुछ स्कैम के लिए, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हमने तो कुछ स्कैम करा नहीं, लेकिन जो मेन बंदा है वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन उसके आगे जितने भी अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं ना, वो बंदे परेशान हो रहे हैं। उसमें इंक्लूड हो गया मैं भी, और आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ भी हुआ होगा शायद से ये स्कैम, बिकॉज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। इस वजह से भाई मतलब हद हो गई है। बाइनेंस को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मैंने बाइनेंस पे सपोर्ट पे जाके, वहाँ पे उनका एक ऑप्शन भी था सपोर्ट में जाके कि भाई कांटेक्ट करो अगर आपको मतलब आपका जो है बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है या फिर फ्रीज हो गया है तो ये पेमेंट लेने के लिए। तो वो एक ऑप्शन था, मैंने क्लिक करा था। उसके बाद भाई उनकी टीम ने मुझसे प्रूफ्स वगैरह मांगे थे, मैंने भेज दिए थे कि भाई ऐसे ऐसे है। अब वो बाइनेंस वाले बस एक ही चीज़ बोले, बार बार आपको दिखाते रहेंगे कि आप एक बार हमें वीडियो प्रूफ भेजिए उस डॉक्यूमेंट का, उस लेटर का जो आपको पुलिस ने दिया है, जहाँ पे ये मेंशन्ड है कि इस पेमेंट की वजह से ही आपका जो है अकाउंट फ्रीज हुआ है। अब आपको खुद समझदार हो आप भी यार कि मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की पुलिस तो मुझे देगी नहीं वो नोटिस। वहाँ पे कानपुर वही एट द एंड वही ले दे के मुझे इतनी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके पुलिस से मैं किसी तरह भी, मतलब आपको पता है कि कितने पंगे होते हैं, किसी तरह भी मैं उनसे लिखवा के लूँगा, जब जाके मैं उनको अपलोड करूँगा। फिर इसमें जिम्मेदारी कहाँ रह गई भाई, बाइनेंस का रोल कहाँ रह गया? जब सारी चीज़ें मैं ही कर दूंगा तो आपका रोल कहाँ रह गया? आप तो कोई अथॉरिटी, मतलब आपकी तो अथॉरिटी कुछ एक्शन ही नहीं कर रही ना इसके खिलाफ इंडिया में। मतलब जो चीज़ें, जो विक्टिम है उनको ही आप परेशान कर रहे हो और भी ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ पकड़ने का कि जिस जगह से पैसे आया उस इंसान को देखो, उसकी जांच करो, या फिर पुलिस से आप करो कांटेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बंदे ने आपका पैसा लिया है वो करेगा। जब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, तो उसका कोई रोल नहीं है, उसका ट्रांजैक्शन प्रूफ उसके पास है, आपको सब कुछ आपके प्लेटफॉर्म पे है। तो आप इतनी बड़ी कंपनी होके वर्ल्ड वाइड लेवल पे आप चल रहे हो, तो आप इतना, आपका जिम्मेदारी नहीं बनती कि मतलब आप हेल्प करो यूज़र को उसका अकाउंट रिट्राइव करवाने में। क्योंकि भाई मैंने जितने भी ऑफिसर से बात कर ली, लॉयर से बात कर ली, सबसे मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया भाई। मैं बहुत परेशान चल रहा था, लास्ट के 2 महीने मेरे साथ बहुत बुरे गए हैं। और अब तो मैंने खैर वो होल्ड ही पड़ा है, मेरा अकाउंट जो है वो खुला नहीं है अभी भी। और मैंने सब कुछ अपनी तरफ से ईमेल कर सकता था, मेल कर सकता था, कॉल कर सकता था, लॉयर भेज सकता था, सब कुछ करके देख लिया भाई, बट वो लोग मानने को राजी नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मैं ऑन कैमरा बोल दूंगा, फिर वही है कि कुछ और पंगा हो जाएगा। तो आप खुद समझदार हो कि पुलिस के चक्कर कैसे होते हैं, तो बाकी आप समझ जाओ कि क्या चीज़ें होती है, क्या हरकतें होती हैं अभी के लिए। तो इस चीज़ पे भाई एक तो गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि अगर ऑनलाइन कोई चीज़ें चल रही हैं, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें चल रही है और कोई ऐप आपके इंडिया में अवेलेबल है, आपकी कंट्री में अवेलेबल है, सो उसके ऊपर यार मतलब जो इनोसेंट पीपल है, जो लोग अपना नॉर्मल काम ही कर रहे हैं, उनको तो परेशान मत करो ना ये सब चीज़ें करके। अब मान लो फ्रॉड का पैसा जहाँ से भी आया उसके सामने वाले बंदे के अकाउंट में, तो वो पीछे से भी तो आया होगा कहीं से, तो जहाँ से फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट हुआ था, तो जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम कंप्लेंट करी होगी कि उसका पैसा गया है किसी के अकाउंट में और वो वापस नहीं दे रहा है, तो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाना चाहिए। और जिस बंदे का फर्स्ट अकाउंट था उसको पकड़ना चाहिए ना यार, इंस्टेड ऑफ आगे की चैन पूरी ब्लॉक कर रहे हो आप लोग। ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं आई ना। तो ये चीज़ है कि इस चीज़ में आपको बच के रहो। और मैं तो यही कहूँगा कि बाइनेंस वगैरह या जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल वाले, किसी पे भी ट्रेडिंग मत करो। अगर आपकी कोई भी करेंसी पड़ी है उसको आप इंडियन एक्सचेंज पे कर दिए कि कन्वर्ट, जैसे कि CoinDCX इंडियन है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड भी है, उस पर कर लीजिए। बिकॉज इसमें क्या रहता है कि ऐप के साथ आपका लेना देना है, आप ऐप में ही ऐड करोगे पैसा डायरेक्टली और ऐप वाले ही आपको पैसा आपके बैंक में भेजेंगे। सो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का रोल नहीं रह गया कि आप उसको अलग से UPI में भेज रहे हो फिर ऑर्डर कंफर्म कर रहे हो ऐप पे, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो वही है कि अगर आपका कुछ एसेट पड़ा है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तो उसको आप रिडीम कर लीजिए, एक्सचेंज पे अपने ट्रांसफर कर लीजिए इंडियन एक्सचेंज में, वरना भाई पड़े रहने दीजिए। P2P तो गलती से भी मत करना, बिकॉज भाई ये स्कैम है ना सिर्फ मतलब हद हो गई है, बिल्कुल बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। और इसकी वजह से जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है ना, डेबिट फ्रीज, आप पैसा नहीं निकाल सकते, खुद का पैसा आप निकाल नहीं सकते, यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही उसमें आपको किसी की हेल्प मिल रही है,
मतलब किसी की ना पुलिस की हेल्प मिल रही है, ना गवर्नमेंट की हेल्प, ना ही ऐप वालों की हेल्प, तो भाई आप क्या ही करूँगा मैं इसलिए शांत बैठ चुका हूँ और बस यही देख रहा हूँ कि कितने दिन तक वो खुद से होल्ड रखते हैं। क्यों, एक दिन तो भाई उनको भी केस बंद करना पड़ता ही है ना। अब केस में आप खुद देखिए, मैंने 10,600 रुपये की पेमेंट ली, उसके अंदर 2400 रुपये का अमाउंट सिर्फ जो है लीन हुआ, जो कि कहा जा रहा है कि पीछे से कंप्लेंट का पैसा है। मतलब इतना अमाउंट जो है मेरी पेमेंट में आया है वो। सो ये वो भी चीज़ नहीं कर रहे कि भाई जो अमाउंट है 2400 रुपये का वो आप रिटर्न कर दीजिए हमें और इसके बाद आपका जो है बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, ऐसा भी हो रहा। बैंक की तरफ में गया, बैंक मैनेजर से बात कर लिया, बैंक की मैंने RBI में कंप्लेंट डाल दी, मैंने सब कुछ करके देख लिया भाई, अपने एंड से जो हो सकता था मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो आप समझ सकते हो, मतलब बिल्कुल ही बिना किसी जानकारी के तो आपका मतलब कुछ कर ही नहीं सकते आप। और कानपुर साइड का मेरा तो कोई जानकारी नहीं है भाई, जो मतलब मेरा अकाउंट हेल्प करवा दे ओपन करवाने में साथ साथ ही। यहाँ पे भाई आम आदमी फंसता है और हम हैं आम जनता, तो वही ये चीज़ है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ही कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ भाई गवर्नमेंट से, अगर कोई ऑफिशियल्स देख रहा है इस वीडियो को तो प्लीज़ इस चीज़ पे आप अपना फोकस डालिए। और इनोसेंट पीपल के जितने भी बैंक अकाउंट्स फ्रीज पड़े हैं ना, तो उनके पास प्रूफ भी है सर, उनके पास सब कुछ है, प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास प्रूफ कि भाई मेरी पेमेंट लीगल है, जो कि मैंने अपने पैसे की ही ली है। और आप ये क्रॉस चेक भी कर लेना फिर उसके बाद, जो ऐप आपके कंट्री में चल रही है ऑफिशियली, ये भी नहीं है कि हम बैंड ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई VPN लगा के यूज़ कर रहे हैं, वो ऑफिशियली चल रही है, आप सब जाके चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे। बाइनेंस आपको आराम से फुल्ली फंक्शनल मिल रही है अभी के टाइम पे, तो ये सीन है। सो बस आपको अवेयर करना था इस स्कैम के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़ें, क्योंकि एक बार अगर आपका हो गया ना मतलब अकाउंट फ्रीज, डेबिट फ्रीज, तो भाई उसके लिए आप कितने ही हाथ पैर मार लेना, बिना किसी सपोर्ट के आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मेरा भी कुछ नहीं हुआ, मेरा भी अकाउंट ऐसे ही पड़ा है वो। अब पता नहीं वो ओपन होगा नहीं होगा, मेरे पैसे उसमें जो भी पड़े हैं ना उसमें यूं के यूं पड़े हैं और मैं ना उनको यूज़ कर सकता। फाइनेंशियल कंडीशंस मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी इस चीज़ की वजह से, अभी भी वीक ही है, बट वही है कि मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना भाई, वो सबसे बुरा होता है इन चीज़ों की वजह से। और ये चीज़ें ना वो लोग नहीं समझ सकते ना, जो लोग जिनकी वजह से हमारे साथ हो रहा है ये सब। तो वही है, खुद से अवेयर बनो और आप खुद भी अपने घर में भी और अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में भी ये सब चीज़ें बताइए, जिससे कि ये बंद कर दीजिए। और ऐसी ऐप्स को भाई उठा के फेंक दो इंडिया से। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके बस की नहीं है ना चलाना कोई सिस्टम में सिस्टमेटिक वे से, या फिर आप अगर यूज़र्स को हेल्प नहीं कर सकते, आपके ऐप पे कुछ ट्रांजैक्शन करने के बाद उनके साथ कुछ लफड़ा हो रहा है तो आप उसको हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उठा के फेंको ऐसी ऐप को इंडिया से। कोई तरीका नहीं है इनका मतलब इंडिया में फंक्शन करने का। सो बस ये कहना चाहूँगा। आई होप आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी इस वीडियो के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई जरूर से दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार इस वीडियो को करना, एंड बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर करने के लिए, इस वाली वीडियो के लिए स्पेशली, बिकॉज ये वीडियो शेयर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। और जितना ज़्यादा फैलेगी उतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ये शायद से हमारे ऑफिशियल्स तक भी पहुंच जाए, जो कि है हमारी गवर्नमेंट, वो भी क्या पता हमें फिर हेल्प करे इन चीज़ों में और इन चीज़ों पे ध्यान दे। सो बस यही कहना था दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय।